जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम 9 चैप्टर चला किसान का आगे का करेंगे। तो सबसे पहले 65 पेज नंबर में है, उत्तर लिखिए। जो आपने लिख ली है एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसान का पहनावा कैसा है? तो आंसर आएगा, किसान ने सिर पर पगड़ी बांधी है तथा कमर में धोती पहनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किसान किस किस मौसम में खेती करता है? तो उसका आंसर आएगा, किसान सर्दी, गर्मी या बरसात कोई भी मौसम हो वह सदा अपने काम खेती को करता है। ठीक है, खड़ी पाई। और तीसरा है, किसान को अपना घर कैसा लगता है? तो उसका आंसर आएगा, किसान को अपना घर राजमहल से भी बढ़कर लगता है, क्योंकि कठिन परिश्रम के बाद उसे अपने घर में ही विश्राम मिलता है। मतलब बहुत काम करके जब आता है तो उसके घर में ही उसको आराम मिलता है, इसीलिए उसको राजमहल जैसा लगता है। उसके बाद है, सुनो और लिखो। पगड़ी, धोती, कंधा, किस्मत, आंधी, झंझावत, मिट्टी और विश्राम। ये आप अपनी रफ बुक में लिखना है 1 टाइम। ठीक है, बोलना है और लिखना है। अब उसके बाद है भाषाबोध। चलो, इसमें सबसे पहले है समझिए और लिखिए। तो यहाँ पे कोई एक चीज़ होती है ना, तो हम उसको एक वचन में बोलते हैं, और एक से ज़्यादा मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको बहुवचन कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे है बैल, तो बैल का बहुवचन होगा बैलों। तो यहाँ पे लिखा है बैलों की जोड़ी। ठीक है, तो इस तरह से हमें सब बहुवचन में लिखना है। पेड़, पेड़ एक है, अब ज़्यादा हुए तो क्या बोलेंगे? पेड़ों। तो पेड़ों के पत्ते। फिर है घर, अब बहुत घर हो तो घरों, तो घरों की सफाई। उसके बाद है फूल, तो क्या होगा? फूलों की माला। उसके बाद है किसान, तो बहुत सारे किसान हैं तो बोलेंगे किसानों का समूह। उसके बाद लास्ट है बादल, तो उसका होगा बादलों की छाया। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद नीचे वाला है रंगीन संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, लिखिए। आपने सबसे पहले संज्ञा है वो पढ़ लिया है, समझ लिया है, संज्ञा का सबको पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संज्ञा है ना वो अलग कलर से लिखी हुई है, बाकी सब ब्लैक से है। तो उसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग वो हमें समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है, उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिंग किसको कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे कि पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल, ये सब क्या है? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए हम उसको पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग में क्या आता है? जो पुल्लिंग में आया उससे उल्टा, जैसे पिता है तो माता, भाई है तो बहन, इस तरह से। अब हम ये सेकंड नंबर का है वो करेंगे। तो सबसे पहला है किसान के कंधे पर हल रखा है, तो हल है ये संज्ञा है। अब ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले उसकी क्रिया क्या है ना वो देखेंगे ना तो भी हमें पता चल जाएगा। तो हल रखा है या रखी है, पीछे क्या लिखा हुआ है? रखा है। रखा मतलब पुरुष जाति का, तो यहाँ पे आएगा पुल्लिंग। उसी तरह से पानी बेकार बह रहा है, तो इसमें क्रिया क्या है? पीछे रहा है कि रही है? रहा है, तो ये क्या है? तो ये आएगा पुल्लिंग। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वन, माँ अनुज को दवाई दे रही है। यहाँ पे माँ है वो संज्ञा है, तो वो माँ किस में आएगा? माँ खुद स्त्री है ना, तो इसमें स्त्रीलिंग आएगा। पर आप
ऐसे भी देख सकते हो, पीछे क्या है, रहा है कि रही है, तो रही है मतलब स्त्री, स्त्री का बोध है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। उसी तरह से चौथा है, सड़क पर साइकिल खड़ी है, साइकिल ये संज्ञा है, तो पीछे क्या है, क्रिया में खड़ी है, खड़ा होता तो क्या आता, पुल्लिंग, अब खड़ी है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करना है, ठीक है। तो आज का आपका वर्क CW में आपने जो शब्द ये लिखा है ना शब्द धातु, उसके नीचे ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला लिख लेना है, ठीक है। अब पेज नंबर 66 ओपन करना है। उसमें तीसरा है, उचित संज्ञा से शब्द से रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब खाली जगह हमें पूरी करनी है और यहाँ पे उसका हेल्प बॉक्स भी दिया गया है। तो सबसे पहला है, मुझे शोभा से मिलकर बहुत खाली जगह हुई, तो क्या आएगा, खुशी, ठीक है। उसके बाद है, शमीना खाली जगह से बहुत शरारती है, तो उसमें क्या आएगा, बचपन। उसके बाद है, परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर रीता खाली जगह हो गई, तो उसमें क्या आएगा, उदास। और चौथा है, राहुल के पेंसिल छीनने पर साबिर को खाली जगह आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुस्सा, ठीक है। तो ये शब्द जो दिए गए हैं, बचपन, खुशी, उदास और गुस्सा, ये एक मन के भाव है, तो इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मन में जो भाव आते हैं वो जो संज्ञा बनती है उसमें से, तो वो होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क है, इंडेक्स में आज की डेट लिखकर लिखना है, खाली स्थान खाली जगह ऐसे लिखना है, और फिर ये खाली जगह है होमवर्क सेक्शन में पीछे के सेक्शन में लिख लेनी है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग CW में लिखना है, ठीक है।